जरूर। ममता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स, पीएमसी राजस्थान में। सभी सभी अपने अपने कैमरे ऑन करें। किरण जी, सिमी जी, संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। इस बहाने हमको मिलना हो जाएगा ना आपसे दिन में एक बार, तो रोज मिलते हैं, है ना जी? जैसे आप सब लोग। किरण, संतोष जी आप तो अपना अनम्यूट कर पाएंगे ना? हाँ एकदम बढ़िया मैम। हाँ जी, बढ़िया, बात करें, अच्छा लगेगा। हाँ जी, अच्छे हैं, अच्छे। हाँ, प्रिया जी हमारे बीच आ चुकी हैं। हेलो, नमस्ते दीदी। आप सभी को मेरा आत्मवंदन और आप सभी का स्वागत है। आज हमारे ध्यान को और विजडम शेयर करेंगी प्रियंका जी। तो सब प्रियंका जी के वेलकम के लिए क्लैप करेंगे। वेलकम प्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच प्रिया जी, यहाँ आने थैंक यू, के लिए, इतना टाइम देने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू सबको, सभी मास्टरों को मेरा नमस्कार। पीएमसी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओवर टू यू। मीनू जी आप म्यूजिक शेयर कर देना, पहले ही पहले पहले मेडिटेशन करवाएंगे प्रियंका जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं कर दूंगी आपसे। आप म्यूजिक शेयर कर दीजिए, मैं मेडिटेशन करवाती हूँ और फिर बाद में मुझे को होस्ट बना दीजिए, तो मैं शेयरिंग करूंगी मेरा स्लाइड्स। हाँ, आपका आपको तो कोर्स होस्ट तो बना मैंने दिया है। बना दिया है बना आपको। दिया। अच्छा, ओके। Sharing। आप अपने अपने बारे में कुछ बताएं प्रिया जी, कोई आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी हाँ, रही? ओके। मेरा नाम प्रिया खरबंदा है। मैं थाना में रहती हूँ और पहले मैं प्रिंसिपल थी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में और अभी रिटायर्ड हूँ। और मैं पहले भी बहुत सारे संस्थाओं में मेडिटेशन करवाती थी। और ऐसे देखेंगे तो 40 साल से मेरा ये मेडिटेशन का ही है सब, दूसरी संस्थाओं में भी। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली अभी लास्ट ईयर से जुड़ी हूँ पीएमसी से। और फिर वहाँ पे मैंने बहुत सारे अ, जैसे जीटीटीपी है वो भी अटेंड किए थे मैंने। और न्यू एसेंशन भी अभी मैंने अटेंड किया है। और अभी बुद्धा में भी मैंने ज्वाइन किया है। तो पहले वैसे मैं ध्यान ऐसे इनका बहुत सारा सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और गोली को गोली मारो मैंने किया था, तो वो धीरेन्द्र सर से मैंने बहुत सारा नॉलेज लिया है। वैसे मैं खुद भी नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने कैसा मेरा नॉलेज वहाँ नेचुरोपैथी में हमेशा मैं देती थी अपने लेवल पे। काउंसलिंग वगैरह मेरा चलता रहता था। अभी धीरेन्द्र सर से जब भी मैं जूम पे मिली थी तभी उसके बाद मेरा ये ध्यान जब भी मुझे मिला उसके बाद मुझे काफी मुझे खुद में बदलाव मिला। क्या बदलाव था कि वैसे तो शांत और ये सब तो स्वभाव है ही वैसे, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे जो मेरी हेल्थ इश्यूज थे थोड़े, वो मुझे काफी फर्क पड़ा। मेरी दवाइयाँ बंद हो गई, इवन कैल्शियम की दवाई बंद हो गई। इवन मैं विटामिन डी भी नहीं खाती। तो और रोज मेरा पेन किलर रहता था दर्द के लिए, तो वो मेरा पेन एकदम चले गया। तो अभी मुझे कम से कम 8 महीने से 7 8 महीने से मेरा दवाइयाँ सब छूट गई है। इसके लिए मुझे ये ध्यान में काफी फर्क पड़ा है।
तो इसके लिए अभी वही मेरा ये है कि हमेशा अभी इसके बारे में ही सबको बताना है और इनसे जुड़ के रहना है। तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी मेडिटेशन चालू करते हैं हम। आप जिन्होंने चश्मा पहना है निकाल देंगे और आलती पालती पार के बैठेंगे। अगर नहीं तो टांग क्रॉस करके टांगे बैठेंगे और हाथों की उंगलियां उंगलियों में फंसाएंगे। सबको पता है कि हमारी 100% ऊर्जा अपने को सेव करनी है। तो 10% अपने हाथों की उंगलियों को जब भी हम लोग लॉक करते हैं और 10% जब भी हम लोग टांगों को लॉक करते हैं, क्रॉस करते हैं या पालकी मार के बैठते हैं, और आपकी हमारी 80%। एकदम रिलैक्स कंडीशन में बैठेंगे, शरीर को एकदम ढीला करेंगे। पैर की उंगलियों को एकदम रिलैक्स, एंकल जॉइंट, टांगों की पिंडलियों को, नी जॉइंट, थाई मसल, उनको सबको हम लोग क्लियर करते रह जाएंगे। धीरे धीरे उनको हल्का महसूस करेंगे, रिलैक्स करते जाएंगे। पेट और छाती को भी एकदम हल्का रिलैक्स करेंगे। शोल्डर्स, हाथ, आर्म्स, नेक, सबको हल्का करते जाएंगे, एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आंखें भी बराबर से एकदम नम्र से बंद करेंगे। साउंड ठीक है? साउंड, आवाज आ रहा है दीदी सब? कानों में से देखिए, अगर कुछ साउंड आ रहा है साइड में से तो उनको ध्यान नहीं देंगे, अपने ध्यान को ही ध्यान देंगे। साइलेंस में रहेंगे, एकदम साइलेंस, मुंह से भी साइलेंस, विचारों से भी साइलेंस। आपको देखना है ऊपर से वाइट लाइट आ रही है, एक झरने के जैसे पानी, बहुत शीतल पानी, चमकती हुई लाइट झरने के जैसी पूरे शरीर के ऊपर आ रही है। सर से लेके पैर तक उसका पानी का बहाव फील हो रहा है। व्हाइट लाइट जो है झरने के जैसे शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से आ रही है। धीरे धीरे आंखों की दृष्टि साफ हो रही है। श्वासों पे ध्यान दे, श्वासों पे ध्यान देंगे। एक डीप श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। एक डीप श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। और एक डीप सांस लेंगे और छोड़ देंगे।
व्हाइट लाइट को नोटिस करिए, सर के ऊपर आ रही है। ब्रेन में एकदम शांति फील महसूस हो रही है, मन एकदम शांत हो रहा है, आंखों की दृष्टि एकदम क्लियर हो रही है। पानी की मधुर आवाज सुनाई दे रही है। धीरे धीरे देखिए व्हाइट लाइट गले की तरफ आ रही है। वहां पे थायराइड ग्लैंड को एकदम चलो थायराइड ग्लैंड को एकदम वो नहीं आती तो मैं देखती नहीं। बोलने वाला बंद कर दे। हाँ नहीं नहीं रहन थायराइड ग्लैंड के 4-5 मिनट हो ऊपर गया। लाइट जाके और सुन एकदम उसको लगते क्लियर कर रही है। हाँ उसके जूसेस सब निकल रही है बराबर से। थायराइड ग्लैंड देखिए कितना साफ हुआ बाहर है, के कपड़े तार लेंगे तप जाएंगे रेत में। उसकी सिक्रेशन बहुत अच्छे से निकल रही है, नॉर्मल कार्य कर रहा है। धीरे धीरे देखिए व्हाइट लाइट शोल्डर के ऊपर, पीठ के ऊपर जा रही है, पीठ में से पास करके हर एक नर्व्स के ऊपर, हर एक नर्व के ऊपर जाके उसको क्लीन कर रही है, साफ कर रही है। ऊर्जा पास होते होते नीचे पैर में, टांगों में, घुटने में जाके घुटनों को भी हल्का कर रही है। पैरों की उंगलियों तक लाइट जा रही है। श्वासों में पास होके फेफड़ों को एकदम साफ कर रही है। सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा है। श्वास क्लियर हो रही है। व्हाइट लाइट पेट की तरफ जा रही है। पेनक्रियास, पेट, जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़े इंटेस्टाइन, सबके ऊपर ऊर्जा जाके सबको क्लियर कर रही है। पेनक्रियास जो स्वादु पिंड बोलते हैं, वहां से इंसुलिन का स्राव बरोबर हो रहा है। उसके वजह से शुगर लेवल एकदम कंट्रोल में आ रही है। इसलिए डायबिटीज नहीं है, शुगर का नॉर्मल है। पेट की जो इंटेस्टाइन है वो भी साफ हो गई है। व्हाइट लाइट अभी गर्भाशय के ऊपर गई है। गर्भाशय को भी बहुत हेल्दी बनाया है। जो लोग को मेंसेस का प्रॉब्लम है वो सोचेंगे मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल है, मेंसेस एकदम नॉर्मल आ रहा है, क्लियर क्लियर है एकदम। पूरे शरीर एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ब्लड सर्कुलेशन बराबर हो रहा है, उसके वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। हर एक सेल बॉडी का बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। मसल्स में बहुत ताकत है, वजन उठाने में काफी मदद हो रही है उनसे। व्हाइट लाइट बोन के अंदर जा रही है,
देखिए कितने ना स्ट्रॉन्ग बोन है, कितने ना हेल्दी बोन है, हड्डियां कितनी मजबूत है। मैं काफी दौड़ सकती हूँ। शरीर के लिए जो 40 मिनट का मुझे चलने का है, व्यायाम करना है, मैं बेखूबी निभा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मुझे काफी शक्ति मिल रही है। वाइट लाइट की ऊर्जा देखो, हार्ट को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही है। मुझे हार्ट में भी दिख रहा है, चारों मेरे चैम्बर्स बराबर से कार्य कर रहे हैं, अच्छे से खुल गए हैं, अच्छे से उनका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। सांसों पे ध्यान देंगे। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। सिर्फ शरीर की साफ सफाई नहीं हुई है, यहाँ तो मेरे मन की भी सफाई हो गई है। वाइट लाइट की तरह पानी का जो झरना है, वो अंदर मुझे मन से भी साफ किया हुआ है। कुछ भी मन में विचार नहीं, सबके लिए प्रेम, शांति, सबके लिए प्यार, आनंद, एनर्जी महसूस करें। कुछ मन में चल रहा है तो उसको साइड कर दीजिए, उन्हें रिक्वेस्ट करिए, उन्हें प्यार करिए, उन्हें कहिए कि आप भी ध्यान में आके बैठ जाओ। साइलेंस, शांति, मन में शांति है, खुशी है, ज्ञान ले रहे हैं हम, प्यार बांट रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं। शाकाहारी जीवन, मन से भी अपने को सब अच्छा ही डालना है, मुंह से भी खाने में अच्छा ही डालना है। जैसे अन्न वैसा मन, जैसे मेरा पानी वैसे मेरी वाणी। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। पूरा साइलेंस, मुख से साइलेंस, मन से साइलेंस, विचारों में साइलेंस।
भीनी भीनी खुशबू आ रही है। पानी की ठंडक महसूस करें। आखिरी 2 मिनट। उसमें रखना पड़ेगा बाद में। धीरे धीरे अवेयरनेस में आएंगे। हाँ धीरे धीरे अवेयरनेस में आएंगे। फिर मैं निकल ही जाती हूँ। हाथों को खोलेंगे और अपनी आंखों पे रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखों से अपने हाथों को देखेंगे, आंखें खोल के धीरे धीरे। खुद के सर से ऊपर पूरे बॉडी पे घुमाएंगे, खुद को प्यार करेंगे। पूरी जो एनर्जी मिली है वो पैरों तक अपने बॉडी को लगाएंगे, बैक में भी। खुद को हक करेंगे। खुद को शाबाशी देंगे। और तालियां बजाएंगे। Thank you, Priya ji. Thank you for meditation. धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे।
आप अपनी विजडम शेयर करें अगर हाँ फ्री। दीदी। हाँ जी। आपका टॉपिक है नेचुरोपैथी एंड स्पिरिचुअलिटी विद डाइट इन डिसीज। दीदी आपको आवाज आ रहा है मेरा? क्लियर है आपका साउंड? बिल्कुल। एक मिनट। दीदी स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा इसको अंदाज बड़ा कर सकते हैं तो करिए। हाँ। हाँ अभी अभी दिख रहा है दीदी? बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल। ओके। अभी नेचुरोपैथी सबको पता है, कोई कोई लोग फॉलो करते होंगे। कुछ नए लोग भी हैं तो आप थोड़ा बताते जाएं। अच्छा जी, ठीक है। अभी जैसे 5 तत्व है, नेचुरोपैथी में 5 तत्वों को महत्व दिया गया है। जैसे अर्थ है, अपनी पृथ्वी है। अर्थ यानी अपनी पृथ्वी, अपने को पृथ्वी से बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे मिट्टी मिलती है, उसमें से हरी पत्तियां मिलती है, झाड़ है, उसमें फल फ्रूट आते हैं। हम लोग कितना अनाज उगाते हैं उसमें। और तो उसकी हर एक चीज का काफी महत्व है। और वैसे ही देखेंगे तो अपने को निसर्ग में क्या क्या मिलता है। वाटर, पानी। पानी में अपने को पानी अपने को कहाँ कहाँ से मिलता है, बहुत सारी जगहों से मिलता है। लेकिन जो नेचर जो अपने को देती है कुदरत से, वो कहाँ से मिलता है सबको पता है, बादलों से। बारिश में अपने को जमा करना रहता है। और हवा, हवा कैसे, जो अपने को काफी इसमें नेचुरोपैथी में अपने काम आती है। हम लोग खुद श्वास ले रहे हैं, निसर्ग से हमें सब ये जो है फ्री में मिलता है। बट हम लोग कभी उनकी कदर नहीं करते। तो नेचुरोपैथी के हिसाब से उनको देखेंगे तो अपने को कितने फायदे मिलते हैं। और नेचुरोपैथी का मीनिंग ही है कि नेचर से रह के अपनी हेल्थ संभालना, हेल्थ को ठीक करना, यानी अपना स्वास्थ्य ठीक रखना। और फायर जो है अपने को सन से मिलती है। अपने को इसकी सूरज की ऊर्जा मिलती है। तो काफी अपने को जो ऊर्जा मिलती है वहाँ, उससे अपने को अल्ट्रा वायलेट रेज मिलते हैं, विटामिन डी मिलता है। और अपने को हीट मिलती है, जो बोलते हैं कि गर्माइश मिलती है। ठंडियों में हम लोग उनका सेक लेते हैं, बाहर जाके बैठते हैं, ठंडी में हमको धूप बहुत अच्छी लगती है। वैसे आकाश देखेंगे तो आकाश तत्व भी है, जो अपने को काफी सारी चीजें मिलती है। अपने को निसर्ग में हम लोग ऊपर से देखेंगे तो कितना अपने को शांत लगता है। चांद तारे प्लैनेट सब है, तो हम लोग को देख के कितना खुशी होती है उसमें। तो ये सब जो चीजें हैं नेचुरोपैथी में रिलेटेड है। नेचुरोपैथी की एक साइंस है, जो नेचर से मिलके अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हम लोग उसमें से जो भी है घर में जो बाजी जो हम लोग को आते हैं,
जैसे किचन में बहुत सारे मसाले हैं, वो ही हम लोग यूज करेंगे तो काफी हमारी हेल्थ ठीक रह सकती है। तो नेचुरोपैथी से हम लोग खुद को हील भी कर सकते हैं, और इससे अपने को हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद की जिंदगी हम लोग अच्छी बना सकते हैं। तो नेचर से जो खाना मिलता है एक तो हेल्दी रहता है, और हम लोग को कुदरत ने क्या दिया हुआ है, दांतें भी एकदम अपने को ऐसे सॉफ्ट दिए हुए हैं। और दांत किधर रखे हुए, मुंह के अंदर, जहाँ से हम लोग बात करने के लिए भी एकदम सॉफ्ट बात करनी है। जैसे एक दूसरे का उनका कोऑर्डिनेशन है, वैसे हमारा भी नेचर के साथ कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। अभी यहाँ ये अर्थ में देखेंगे तो जो 5 तत्व हम लोग बोलते हैं, हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है। इसके 5 तत्व से ही हमारे शरीर को हम लोग ठीक रख सकते हैं। हेल्दी रखना है या कोई बीमारी है तो भी अपने को देखना है कि अपने उससे अपने को कैसे रख कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को ऐसा भी देखना है इससे कि अर्थ में से अपने को क्या मिलता है। एक तो मिट्टी मिलती है, जो हम लोग आपने कभी देखा होगा, जो एनिमल रहते हैं, पक्षी रहते हैं, उनको अगर कुछ जख्म हो जाता है, कुछ लग जाता है, तो उन्हें उन्हें वो क्या करते हैं, कुछ लगेगा, जख्म होएगा तो तुरंत मिट्टी में जाके खड्डा बना के उसमें खुद को हिलाते हैं ऐसे। यानी वो जहाँ पे उनको लगा रहेगा वो उनको, और वहां पे मट्टी लगाने के साथ उससे उनको आराम पड़ता है। तो ऐसे ही देखेंगे तो अ, अपने लिए भी मट्टी होते वो ही काम करती है, जो मड बोलते हैं, मट्टी जो बोलते हैं, वो साफ सुथरा करके हम लोग उनको छान के अच्छे से उनको हम लोग एक जैसे हीट देते हैं, गरमाइश देते हैं थोड़ा उनको, या तो धूप पे रखते हैं, और उनको ऑर्गेनिक के जैसा बना के हम लोग अपने शरीर में कहाँ पे भी लगा सकते हैं। जैसे एक मसलिन क्लॉथ आता है, या जो मलमल का कपड़ा बोलते हैं, उसमें हम लोग मिट्टी पहला गीला करके उसको लगा के फिर पेट पे लगाते हैं। तो पेट के जो भी गंदगी है वो सब निकल जाती है उससे, और जो एब्जॉर्ब होता है, यानी उसे खींच के वो सब उसमें से वो निकाल देते हैं। तो उससे अपने को देखेंगे तो एक तो डाइजेशन अच्छी होती है अगर पेट को लगाएंगे तो। और कभी आपने देखिए मुल्तानी मिट्टी रहती है, मुल्तानी मिट्टी भी मिलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा गीला करके उसमें तेल डाल के हम लोग समर सीजन में बच्चों को लगाते थे बचपन में, और ऐसा लगा के बाहर धूप में थोड़ा टाइम रखते थे। तो वो भी एक मिट्टी है, मड है, जो अपने को शरीर को स्वस्थ करती है, जो फोड़ी फुंसी है उसको भी ठीक करती है। और ये जो पेट पे हम लोग मिट्टी लगाते हैं तो उससे भी पेट में से जो टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं। और वैसे ही अगर ये मिट्टी की हम लोग पैक बना के फेस पे भी लगा सकते हैं, और मलमल के कपड़े में फोल्ड करके गीली मिट्टी आंखों के ऊपर भी लगा सकते हैं, आंखें बंद करके वहां पे, तो आंखों को ठंडक मिलती है। आंखें लाल है तो उसको भी आराम मिलता है। लेकिन ये जो मिट्टी है ना, नेचर की पैकेट्स में आती है, वो ऑर्गेनिक रहती है, वो आयुर्वेदिक दुकान से मिलती है। ये सादी मिट्टी रास्ते में से लेके नहीं करना है। दूसरा, पानी के लिए हम लोग ने देखा है, कभी फीवर आता है, बुखार आता है, तो सर पे पट्टियां रखते हैं, और बुखार आएगा तो भी पानी पीते ही है, ज्यादा पीते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन होता है। और अगर पानी हम लोग वैसे भी दिन में 10-12 गिलास 15 गिलास पीते ही हैं, तो उससे अपना पूरा बॉडी का सफाई हो जाती है एक तरह से। और पानी हम लोग गर्म करके या ठंडा करके भी यूज करते हैं। जैसे पानी गर्म करेंगे तो जहाँ पे दर्द है, बैक में किधर दर्द है, तो वहां पे हम लोग टॉवल इतना बड़ा निचोड़ के बैक में लगा सकते हैं। और अगर कमर पे दर्द है तो भी वो टॉवल गर्म पानी में निचोड़ के लेके और फिर बैक में लगा सकते हैं। नहीं तो पानी की थैलियां आती है, जो हम लोग पानी उसमें भर के वो भी गर्म पानी उसको बैक में लगा सकते हैं। और दूसरा है कि जब भी कभी सूजन रहती है बॉडी में, कभी किधर आंख खराब होती है, कभी कुछ लग जाता है, तो वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। तो जहां पे भी स्वेलिंग होवे, समझो अभी चलते चलते गिर गए, तो अगर पैर में सूजन आ गई,
तो वहां पे हम लोग को गर्म पानी नहीं लगाना है, सिर्फ ठंडा ही पानी या बर्फ लगाना है। और जहाँ पे आर्थराइटिस है या कुछ दर्द है तो वहां पे हम लोग गर्म पानी लगा सकते हैं, गर्म पानी का सेक दे सकते हैं। वैसे ही हवा का देखेंगे तो अपने को हाँ, श्वास जो दिया हुआ है निसर्ग ने, हम लोग फ्री में मिल रहा है, श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और हरी पत्तियों से जो ट्रीज है वहां से भी हम लोग को दोपहर के टाइम से पूरा दिन में अपने को ऑक्सीजन मिलती है, और शाम को अपने को उन लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पेड़ पत्तियों में से हम लोग को पूरा दिन ऑक्सीजन मिलती है। तो निसर्ग ने अपने को बहुत सारी चीजें दी हुई है। जैसे अभी सन दिया है तो सन में से अपने को ऊर्जा मिलती है। और अगर वैसे देखेंगे तो मून भी है, जैसे चंद्रमा है, वहां से भी हम लोग को रात को अगर चंद्रमा में बाहर बैठेंगे तो अपने को ठंडक मिलती है। और सन में तो हम लोग अगर ऊर्जा के लिए हम लोग पानी रखेंगे तो गर्म होके उसमें विटामिन डी और अल्ट्रावायलेट रेज आ जाते हैं। तो हम लोग अपने शरीर को लगा सकते हैं, या तो उससे वो पानी भी पी सकते हैं अगर चार्ज करेंगे तो। और वैसे ही हम लोग ऑयल भी है धूप में रखते हैं, कभी कभी 2-3 दिन के लिए रखते हैं तो भी हम लोग को वो उसमें विटामिन डी आ जाता है। और उससे अपने को अगर हड्डियों पे बोन्स पे लगाएंगे और पूरे बॉडी में मसाज करेंगे तो अपने को वो इससे काफी फर्क पड़ता है, यानी ऊर्जावान ऑयल अपने को मिलेगा। देन अर्थ ईथर हम लोग का फास्टिंग थेरापी क्या होता है, जैसे रात को हम लोग ने समझो 8 बजे खाना खा लिया, तो सुबह हम लोग को कम से कम 12 से 14 घंटा हमको फास्टिंग रखना है। रात को 8 बजे से सुबह 10 बजे के बाद ही अपने को कुछ भी ना कुछ माने जो सॉलिड चीजें हैं वो बाद में ही खानी है। तब तक अपने को सिर्फ चाय पीनी है, चाय जो मैं बताऊंगी वो पीनी है, और या पानी ज्यादा पीना है। सुबह उठते ही अपने को कम से कम 2-3 गिलास पानी पीना है। तो कभी थोड़ा वार्म पानी करके भी पी सकते हैं, नहीं तो उसमें अगर किसको वजन कम करना है तो नींबू डाल के भी पी सकते हैं। और उसके बाद में आपको 10 बजे तक सिर्फ लिक्विड ही लेनी है, कोई भी एकदम क्लियर फ्लूइड वाला जो भी है ना वो लेना है। और 10 बजे के बाद आपको धीरे धीरे थोड़ा सॉलिड, यानी जैसे और कुछ लेना है, कोई फ्रूट जूसेस लेना है या फ्रूट खाना है तो ले सकते हैं। और धीरे धीरे अपने को 2 बजे फिर खाना खाना है। और खाने में क्या खाना है वो मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगी, क्या क्या खाना है आगे वो मैं बताऊंगी आपको। तो अभी नेचुरोपैथी के साथ स्पिरिचुअलिटी कैसे मिली हुई है। अभी जैसे बोलते हैं कि आध्यात्मिकता में हम लोग आए हैं तो अपने को क्या, हम लोग को क्या क्या समझ में आते हैं। जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ यहाँ पे। और हर एक सवाल का जो जवाब मिलते हैं कि भगवान कौन है, कॉस्मिक एनर्जी क्या है। और ध्यान से भी अपने को ये नॉलेज मिलता है, लेकिन ज्ञान से भी मिलता है, और स्वाध्याय करेंगे तो उससे भी मिलता है। तो ये स्पिरिचुअलिटी हम लोग को नेचुरोपैथी से कैसे रिलेटेड है। जैसे पशु पक्षी रहते हैं वो हमेशा ये 5 तत्वों को पकड़ के रहते हैं, वैसे हमें भी एज अ मनुष्य इसमें भी है, तो हम लोग को ये 5 तत्व को पकड़ के रखना है। स्पिरिचुअलिटी में देखेंगे तो ये 5 तत्व ही अपने को बहुत ही बेनिफिट देते हैं, बहुत ही फायदे देते हैं। जो निसर्ग में ही है वो आध्यात्मिकता से अपने को जैसे मड है, मड से अपने को साफ सफाई सुथरा क्लीनिनेस, अपना बॉडी की जैसे सफाई करते हैं वैसे हम लोग सराउंडिंग की भी सफाई रखते हैं, वैसे मन की भी स्वच्छता रखते हैं। तो वैसे ही अगर देखेंगे तो पानी है, अपने हम लोग का शरीर कैसा है, पूरा 72% तो पानी ही पानी है। तो निसर्ग से जो पानी मिलता है वो पानी अगर हम लोग कभी फास्टिंग किए तो सिर्फ पानी निर्जल भी फास्टिंग रहता है, कभी पानी से भी फास्टिंग रहता है, कभी फ्रूट से भी फास्टिंग रहता है, पर नॉनवेज लेके कोई फास्टिंग नहीं करता है। और इवन हम लोग जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें कांदा लहसुन नहीं डालते हैं। तो ऐसे देखेंगे तो कि अपने को स्पिरिचुअलिटी और नेचुरोपैथी कहाँ ना कहाँ कनेक्टेड है। हमारे शरीर में भी वैसी ही चीजें चाहिए जिससे अपने को ऊर्जा मिले तक, यानी उससे अपने को कुछ नुकसान नहीं होवे।
ऐसे ही अगर देखेंगे तो हम लोग उसमें स्पिरिचुअलिटी में ये भी समझते हैं कि हमारी बॉडीज के पार्ट कितने हैं, कैसे हैं। जो अंदर के जो साइंटिफिक है पार्ट्स वो तो अलग ही है, जो शरीर अपना है, लेकिन उसकी भी जो अलग से 7 बॉडी है, फिर चक्र है, उसमें ऑरा क्या है, ये सब हम लोग को स्पिरिचुअलिटी से ही पता चलता है। जब भी हम लोग स्वाध्याय करते हैं तो अपने को उसका पूरा नॉलेज मिलता है। तो 5 तत्वों का नॉलेज अपने को स्पिरिचुअलिटी में भी मिलता है। तो इसके लिए दोनों बहुत ही इंटर रिलेटेड है। अभी हम लोग जीवन में देखेंगे तो क्या क्या खाते रहते हैं। अभी पूरे माहौल में देखेंगे तो सब जन आइसक्रीम और तली हुई चीजें, फ्राइड फूड या तो कुछ भी अपने शरीर में डालते रहते हैं। और निसर्ग ने अपने को क्या दिया है, सिर्फ अपने को पत्तियां, हरे पत्ते, फल, फ्रूट, यानी इंद्रधनुष के कलर के सब दिए हैं। यहाँ पे देखिए थोड़े कलर दिख रहे हैं, जो ब्लैक भी है, ब्राउन भी है। और यहाँ पे देखेंगे तो पूरा हरे भरे और ऐसे चमकदार बहुत अच्छे से है। जैसे अगर फ्रूट्स को भी देखेंगे तो हम लोग को देख के ही उसमें से आम, अभी आम की सीजन आई है, आम को देखेंगे तो कितना खुशी होती है कि आम खाना है करके। ऐसा ही यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी खाके हुए, जैसे मॉल से है या तो मॉल में कुछ भी बच्चे लोग खाते हैं आजकल, ये सब चीजों का अट्रैक्शन है। एडवर्टाइजमेंट आती है तो बच्चे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये खाना है वो खाना है। तो कितना आप हेल्दी खा रहे हो इससे समझेगा कि आप ये इसमें इस तरह से हेल्दी हो क्या इस तरह से हेल्दी हो। अभी ये इस तरह से जो हेल्दी रहते हैं तो आप देखेंगे कि कितनी बीमारियां हैं। जब भी हम लोग समझेंगे कि कितने नुकसान है, तब उसके फायदे के बारे में सोचेंगे कि क्या है, हम लोग को वो निसर्ग ने कितना क्या क्या दिया है, हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अगर ये सब पूरे बॉडी में, शरीर में जा रहा है तो अपने को क्या उसके नुकसान हो रहे हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, खाते हैं तो सो ऊपर आ जाता है, सब उल्टियां होती है, नौसिया होती है, पूरा दिन ऐसा मच लगता है, ऐसा लगता है टायर्डनेस है, थकावट है, बस सो जाने का। तो ये सब चीजें, इसका ये सब चीजों खाने से अपने को क्या क्या होता है। देन माइग्रेन होता है, हाफ हेडेक होता है किसको, डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल है, और एनर्जी भी लो हो जाती है, स्किन कंडीशंस काफी हो जाती है। देन देखेंगे तो फैट्स वगैरह जो भी है बढ़ जाती है, चर्बी बढ़ती है तो ओबेसिटी बढ़ती है। उसके वजह से हम लोग के ऊपर जो ड्रग एडिक्शन, ये वो चीजें भी इसके वजह से आ जाती है, क्योंकि अपने को कोई चीजों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। फिर कॉन्स्टिपेशन रहती है। और इसमें कैसा है ना, ये लाइफ स्पैन बहुत कम पड़ती है, छोटी हो जाती है। शरीर में, बॉडी में एडिमा होती है, यानी स्वेलिंग हो जाती है, हड्डियों में पानी भर जाता है, और डॉक्टर का बिल बढ़ जाता है। और हम लोग एक तरह से देखेंगे तो कोई भी मन में खुशी नहीं रहती है, और हम लोग को हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। शरीर जब भी बड़ा हो जाता है, भारी भरकम हो जाता है, तो दूसरों के ऊपर हम लोग डिपेंड रह जाते हैं। कोई उठाएगा, कोई सपोर्ट करेगा, नीचे नहीं बैठ सकते तो कोई पकड़ के उठाएगा। तो ऐसे हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और अगर हम लोग निसर्ग सा के दिया हुआ इंद्रधनुषी खाना खाते हैं, 7 रंगों को मिला के अगर खाना खाते हैं, तो एक तो अपने को उसकी टेस्ट रहती है अच्छे, हम लोग के टेस्ट बर्ड भी खुल जाते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है, हम लोग हेल्दी रहते हैं। और ये सब उसके अपोजिट हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। और अपने को ये इसमें देखेंगे तो वजन कम रहता है, मेंटेन रहता है। और बॉडी के ऊपर वजन नहीं पड़ता है, यानी अपने बोन के ऊपर वजन नहीं पड़ता है, तो घुटने नहीं दुखते उससे। नहीं तो इस कंडीशन में घुटने दुखेंगे, पानी भर जाएगा। यहाँ देखेंगे तो घुटनों के ऊपर वजन नहीं पड़ता है, और हम लोग स्वीट और स्लिम दिखते हैं, हम लोग की पर्सनैलिटी एकदम अट्रैक्टिव दिखती है। और देखेंगे तो हम लोग जो भी खाते हैं तो अच्छे से पचता है, और ऊर्जा बनी रहती है पूरे शरीर में, डॉक्टरों का बिल कम होता है इसमें। और दूसरे के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं रहते, इसमें हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसे ही देखेंगे तो सांप सीढ़ी सब जन ने खेली है,
सांप सीढ़ी में भी हम लोग कितना बार देखेंगे तो ऊपर नीचे होते रहता है। तो हम लोग जब भी खेलते हैं तो अगर बीच में कहाँ पे ऐसा सांप आ जाता है तो फिर नीचे हम लोग चले जाते हैं। अभी ये हेल्थ रिलेटेड में अगर देखेंगे नेचुरोपैथी में कि हम लोग कभी कोई चीजें ये तो क्या चीजों में हम लोग कुछ गलत करते हैं तो हम लोग कैसे नीचे उतरते हैं इससे पता चलता है। अभी जैसे यहाँ पे कोई धूम्रपान किया, अगर उसने अपनी सोच भी गलत रखी है, दूसरों के बारे में गलत, मन में गलत, तो फिर वो उसको और साथ में ये फिजिकल भी बीमारियां हैं, धूम्रपान लिया है, तो उसके वजह से ये देखिए उनकी कितनी पकड़ी हुई बातें हैं सब दिमाग में। तो ये देखेंगे तो उनको कैसे ना कैंसर हो जाता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो रेगुलर चेकअप नहीं किया है, उसमें लापरवाही की है, तो उनको शुगर के रोगों की शुरुआत हो जाती है। अगर भोजन में उन्होंने कुछ अच्छा किया है, अच्छा खा रहा है, नमक बंद है, नमक कम खा रहा है, तो ये सीढ़ी चढ़ के देखो कहाँ चढ़ जाती है। ऐसे ही देखेंगे तो यहाँ पे हम फल फ्रूट खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे प्रतिदिन हम लोग, तो यहाँ पे हमें सीढ़ी कहाँ चढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल हो जाता है, यहाँ पे ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, हम लोग हेल्दी रहते हैं। ऐसे ही देखेंगे तो अगर यहाँ पे हम लोग ने अनियमित दिनचर्या रखी है तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा सांप से कट के हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यानी पेट और वजन का अधिक बढ़ जाता है। और वैसे ही हम लोग यहाँ नियमित व्यायाम करेंगे तो रोजमर्रा की बीमारियों से हम लोग आजादी मिलती है। तो इस तरह देखेंगे तो अभी जैसे कमर की साइज बढ़ती है, वैसे ही देखिए दिल के दौरे की भी संभावना बढ़ती है। यानी कमर बढ़ जाता है तो पेट के सब जो भी फैट है सब ऊपर ऊपर आते हैं, तो हार्ट को ना कार्य करने के लिए टाइम नहीं मिलती, बरोबर जगह नहीं मिलती है, तो वो दब जाती है और उसके वजह से हमारी चर्बियां भी बढ़ती है, तो उसके वजह से भी काफी हार्ट को नुकसान होता है। अगर अचार खाते हैं, पापड़, पिकल, तला हुआ ज्यादा खाते हैं, तो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। तो ये ओवरऑल देखेंगे तो हम लोग को एक जीवन में एक नेचुरोपैथी में सांप सीढ़ी के जैसा ही है। अगर हमें सब अच्छा रखना है तो अपनी ग्रोथ करनी है, और वो ग्रोथ कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे। अभी जैसे अपने चक्र है, जो चक्रों में भी कैसे बीमारियां आती है, चक्रों से भी कैसे बीमारियां कम कर सकते हैं हम लोग, वो सबको इसमें से पता चलेगा। जैसे अभी सहस्त्र चक्र है, लोकेशन सबको पता है, चक्र एनर्जी देते हैं। जैसे क्राउन क्राउन चक्र से हम लोग को अंडरस्टैंडिंग होती है। और फिर अजना चक्र है, या तो थर्ड आई बोलते हैं जिसे, वहां से हम लोग देख सकते हैं, दूर दृष्टि आती है जिससे हम लोग कहते हैं। थ्रोट चक्र से हम लोग बातचीत कर सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो अपना थ्रोट चक्र खुलता है, धीरे धीरे हम लोग का स्वाध्याय करके फिर हम लोग बात कर सकते हैं। ऐसे ही हार्ट चक्र है तो प्रेम का है वो, जैसे हम लोग उससे जैसे हार्ट चक्र खुलता है तो सब प्रेम करते हैं बराबर से एक दूसरे को, दृष्टिकोण बदली होता है, दूसरों को देखने का नजरिया अच्छे होते हैं। वैसे ही सोलर प्लेक्सस का चक्र जो है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसे जो भी है हम लोग कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही स्वादिष्टान चक्र है, ये मणिपुर चक्र है और ये स्वादिष्टान चक्र है। स्वादिष्टान चक्र से कैसे हम लोग फील कर सकते हैं, और मणिपुर चक्र से हम लोग जो भी बातें मन में लेते हैं कि हमें कैसा करना है, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है, वो चक्र खुल जाने से करते हैं। वो तो हमें आ जाता है क्योंकि एक एक स्टेप हम लोग बढ़ते जाते हैं। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो रूप चक्र के जैसे कोई कोई लोग रूप चक्र में रहते हैं, उनका आई एम मैं ईगो थोड़ा रहता है। अगर हम लोग जब भी खुद को भी समझेंगे कि मैं प्रिया हूँ तो सामने वाला भी प्रिया है, तो अगर ऐसे रहेंगे कि आप और मैं सेम हूँ, तो तभी हम लोग का पॉजिटिवली काम करता है। ऐसे ही देखेंगे तो जब भी ये चक्र जो है, जो भी है कॉस्मिक एनर्जी है, इंसाइट है इसकी। अभी ये सहस्त्र चक्र अगर रहता है तो अपने को एनर्जी मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी मिलती है।
और यहाँ से अपने को चक्र से, ये चक्र से अपने को इंसाइट मिलती है, हम लोग को देखने का नजरिया सब मिलता है। यहाँ से हम लोग बात करने में सच्चा बोलते हैं, किसको भी सच्चाई हम लोग देख सकते हैं, प्यार मिलता है। फिर ये विल पावर बढ़ती है एक, और उसके बाद प्लेजर रहता है, हम लोग खुश रहते हैं। और ये सर्वाइवल के लिए मूलधारा चक्र बड़ा अच्छा है। अगर ये सब चक्र ब्लॉक होते हैं तो अपने को बीमारी आती है। और जब भी चक्कर बीमार होते हैं, जब ये सब जो तकलीफ आती है, ये सब चक्कर ब्लॉक होने के बाद अपने को क्या आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे ये सहस्त्रधारा चक्र बंद होएगा तो अपने को ईगो अटैचमेंट रहती है। और अजना चक्र से इल्यूशन मिक्स रहती है, कुछ भी हम लोग को कोई बोलेगा तो हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। इवन स्वाध्याय भी करने को कोई बोलेगा तो कभी नहीं समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे ये जब चक्र खुलते हैं तो फिर अपने को इंसाइट आती है। और यहाँ पे जो थ्रोट चक्र ब्लॉक रहता है तो झूठ बोलते हैं, बातें बनाते हैं। और अगर अनाहत चक्र, हार्ट का जो चक्र है, अगर उसमें जब भी बंद रहता है, ब्लॉक रहता है, तभी हम लोग को डिप्रेशन आती है, रोते ही रहते हैं, दुख रहता है। और जब भी मणिपुर चक्र ब्लॉक रहता है तभी शेम गिल्ट ऐसा मन में रहता है हमेशा। और स्वादिना चक्र पे भी स्वादिष्टान चक्र भी जब भी ब्लॉक रहता है तो गिल्ट आती है अपने को। और ऐसे ही देखेंगे तो मूलधारा में भी अपने को डर लगा रहता है अगर ये जो चक्र ब्लॉक हुआ तो। अभी नेचुरोपैथी से हम लोग इनको कैसे खोलते हैं, ये जो सेंटर में दिए हुए हैं ये सब उनके मंत्र है। तो जैसे हम लोग मंत्र जाप, इनका भी मंत्र जाप करते हैं। और फिर मेडिटेशन के टाइम में जब भी श्वासों पे ध्यान देते हैं, ब्रीदिंग आनापानासती करते हैं, तो मेडिटेशन में जो गाइडेड ब्रीथ रहता है तभी अपने को कॉस्मिक एनर्जी का हम लोग फील करते हैं। और धीरे धीरे एक एक चक्र को ऐसा खोलते हैं। अभी दिनचर्या हम लोग की कैसे होनी चाहिए, सुबह उठते ही जैसे मैंने बताया आपको, उठते ही आपको पहले अपने हिसाब से धरती माँ जो है अपनी, उनका नमस्कार करना है, उनको थैंक यू बोलना है, क्योंकि आप उठते ही पैर नीचे डालते हैं। उसके बाद में जैसे ही हम लोग उठेंगे तो जैसा अपना रूटीन करके, ब्रश करके भी, नेचुरोपैथी के हिसाब से एक्चुअली बोलते हैं कि पहले ही 2-3 गिलास पानी पीने का, उठते ही एक जगह पे बैठ के पानी लेने का और पी लेने का विदाउट ब्रशिंग। रीजन क्या है, क्योंकि रात भर में जो हम लोग की ये सलाइवा बनती है, थूक बनती है, उस बहुत ही उसमें एंटीबायोटिक्स रहते हैं, यानी एंटीबॉडीज जो रहती है, मुझे एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है। उसमें जो भी इन्फेक्शन अपने शरीर में आएगा तो उससे वो जो नॉर्मल जो मुंह के जो फ्लोरा है वो अपने शरीर में कोई बीमारी होने नहीं देते हैं। तो पानी ऐसे ही पी सकते हैं, किसको अभी नहीं पसंद है तो ब्रश कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही पानी पियेंगे भी तो चलता है। फिर 2-3 गिलास पानी पीने के बाद आपका जो रूटीन है सब अपना करने के बाद में आपको ये फर्स्ट जो इनटेक अपना करना है वो लेमन ग्रास टी। हम लोगों को आदत पड़ गई है कि दूध वाली चाय चाहिए और बहुत बॉयल किया हुआ चाय चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए। तो नेचुरोपैथी के हिसाब से एक्चुअली देखेंगे तो अपने को लेमन ग्रास टी जो अभी मिलती है, ग्रीन लेमन ग्लास मिलता है, वो लेना है। पत्तियां वो चाहिए तो आप एक डब्बे में भर के रख सकते हैं, वो सूख जाती है जल्दी। और रोज हम लोग 4-5 उसमें से एक मुठ लेके पानी में बॉयल करके पी सकते हैं। तो उसमें अपने को क्या डालना है, ब्लैक होल पेपर डालना है 2-4 दाने, अदरक 1 इंच डालनी है, लवंग एक ही डालनी है, और गुड़ 1 चमचा समझो डाला है, वो अपनी टेस्ट के हिसाब से। और ऑप्शनल में आप दालचीनी भी डाल सकते हैं, थोड़ी अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो इसका जो काढ़ा बनेगा वो ऐसा कलर होता है, और आप कभी भी ये ले सकते हैं, दिन में 2-3 बार भी ले सकते हैं। देन ग्रीन जूस हम लोग लेते हैं, जो ग्रीन जूस है पालक से बनाते हैं, उसका 10-12 पत्तियां लेना है, कोथमीर लेना है, हरा मसाला जो बोलते हैं, उसके साथ में पुदीना लेना है 5, और कड़ी पत्ता 5, तुलसी का 2-4 पत्ता लेना है, अदरक 1 इंच लेना है, और आंवला 2। ये एक जन के लिए आप ले सकते हैं। अगर आपको
ज्यादा डालना है तो सबके लिए बना सकते हैं। दिन में जो जो घर में पीने वाले हैं 3-4 जन, तो वो हिसाब से आपको ये क्वांटिटी बढ़ानी है। अभी ये इससे पूरे शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो निकलते हैं। एंड इसमें तो ये पत्तियां जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, पूरा पहले वॉश करके सब अच्छे से, और वो उसमें चाहिए तो हम लोग टोमेटो भी डालते हैं या तो गाजर भी, आप कोई ग्रेप्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये सब वॉश करके पहले अच्छे से, और फिर उसको मिक्सी में हम लोग को ब्लेंड करना है। उसके बाद में पहले थोड़े पानी से ब्लेंड करना है, उसके बाद में जब भी होने के बाद उसमें आप पानी ज्यादा ऐड करें, क्योंकि मिक्सी में अगर आप लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, पूरा बाहर निकल आएगा पानी से। तो इसके लिए आप अपने को ऐसे थोड़ा पानी में पहले बना के फिर बाद में पानी ज्यादा करना, और फिर उनको अच्छे से एक नैलॉन की जाली आती है, या तो नैलॉन का एक कपड़ा आता है, जाली से भी कपड़ा लेंगे तो अच्छा है। नैलॉन का आता है जो जैसे नैलॉन की जाली आती है, वैसे उसमें हम लोग को फिल्टर करना है कोई भी बर्तन में। और उसमें हम लोग को चाहिए तो थोड़ा ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं और पेपर डाल सकते हैं। और किसी को अगर मीठा करना है तो खजूर भी डाल सकते हैं, 4-5 दाने खजूर के डाल सकते हैं। और इसकी टेस्ट बहुत अच्छी रहती है। तो हम लोग को सुबह में ये खाएंगे तो आपको आराम से 2 बजे 1:30-2 बजे तक भूख नहीं लगेगी, इससे एकदम फीलिंग रहती है। एक गिलास भी पिया ना तो काफी फीलिंग रहती है। उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप फ्रूट खा सकते हैं। तो पहला आपको लेना है ये, और उसके बाद में आपको ये 10 बजे के आसपास, 10, 10:30, 11 के आसपास लेना है। उसके बाद आप फ्रूट ले सकते हैं बीच में 12 बजे, 12:30 बजे, कोई भी फ्रूट आपको जो सीजन के हिसाब से कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। और ये वेरियस जूसेस आप कभी भी ले सकते हैं, जैसे पाइनएप्पल जूस है, ग्रेप जूस है, पोमोग्रेनेट जूस है, अभी बहुत सारे आ रहे हैं। अभी 2 बजे जो अपने को खाना खाना है, जितना हो सके पहले तो हम लोग ने फ्रूट खा लिए 12, 12:30 बजे। आपको अगर 1-1:30 बजे का लंच टाइम रखना है तो आप वो टाइम में आराम से कोई भी चीजें खा सकते हैं। जैसे सलाद में हम लोग लेते हैं, बीट लेते हैं, गाजर, मूली, और ये दूधी का हलवा बनाया हुआ है, कच्चा है, इसको बिल्कुल पकाया हुआ नहीं है, कोई भी खाने को बिल्कुल पकाया नहीं है ये वाले को। और ये सिर्फ मूंग है, थोड़ा स्प्राउटेड किए, जो स्प्राउट मूंग किए हैं उसको थोड़ा स्टीम दिया हुआ है, क्योंकि कोई कोई लोग पूरा कच्चा नहीं खा सकते हैं, तो थोड़ा स्टीम देंगे तो नरम हो जाता है। बाकी ये जो सारी चीजें हैं, बिल्कुल ये ओट्स का गुलाब जामुन बनाया हुआ है, सॉरी दही वड़ा बनाया हुआ है ओट्स का। और इसमें जो ये डाला है, वाइट वाइट दिख रहा है, वो दही नहीं है। एक्चुअली नेचुरोपैथी में 2 डाइट आती है। एक तो वेगन डाइट आती है जिसमें हम लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, और अगर दूसरा है वेजिटेरियन तो उसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये पूरा वेगन में भी है, जैसे अभी इसमें नारियल का दूध लिया हुआ है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, शिमला मिर्ची और भिंडी, भिंडी भी हम लोग बना के किसके लिया है, ये जो ग्रीन कलर आप देखेंगे ना वो भिंडी है। और दालों को भी अंकुरित करके ऐसे बना के लेते हैं, उसमें नारियल डालते हैं ना, कोकोनट घिस के हम लोग डालते हैं। चटनी पुदीने की बनाई हुई है, और टोमेटो कच्चा और बीट कच्चा। तो ये चीजें हम लोग 2 बजे, 1:30-2 बजे खाने में खा सकते हैं। अगर किसको भी अगर बाद में भूख लगती है तो फिर ये मूंग का सलाद बना के खा सकते हैं, समझो 3 बजे, 4 बजे ऐसे। तो कलरफुल सलाद है जो नेचर ने दिया हुआ है। उसके बाद में हेल्दी हम लोग को सब जो भी है, पूरा सीजन के हिसाब से हम लोग को फ्रूट्स और सलाद खाना है। और जहाँ ऐसे देखेंगे तो हेल्दी प्लांट फूड वो बेस्ट है। ऐसे देखेंगे तो हार्ट हेल्दी डाइट भी होता है, उसमें क्या रहता है, उसमें सोडियम तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, नमक हम लोग नहीं के बराबर डालना है, ज्यादा इंटेक करना नहीं है, एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना है खाने के ऊपर। अभी सलाद भी लेते हैं तो थोड़ा सा चाट मसाला डालते हैं, ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, लेकिन नहीं डालेंगे तो ऐसे ही भी आपको टेस्ट देगा, कि उसकी जो टेस्ट है ना, उनके टेस्ट बर्ड्स है ना, अपने मुंह में जो टेस्ट बर्ड्स रहते हैं वो बढ़ते हैं, उसकी जो खुलते हैं,
खुलने की वजह से अपने को उसकी टेस्ट अच्छी लगती है। उसके बाद में देखेंगे तो लॉट्स बहुत सारे फ्रूट सलाद वेजिटेबल खाना है, फ्लेक्सीड लेना है, बार्ली लेना है और होल ग्रेन ले सकते हैं। होल ग्रेन में जैसे सब दालें जो रहती है, मूंग रहता है, सलाडे वगैरह, वो हम लोग स्प्राउट करके ले सकते हैं। बादाम का दूध लेना है या तो कोकोनट वाटर लेना है। और ज्यादा करके अगर हम लोग बटर मिल्क खाली अलाउ करते हैं नेचुरोपैथी में, जैसे हो सके तो बाकी कर्ड अवॉइड करनी है। अभी जो बटर मिल्क लेते हैं उसमें नमक बिल्कुल नहीं डालना है, सिर्फ पानी डालना है और मिक्स करना है, तो बटर मिल्क बन जाएगा। और थोड़ी सी हम लोग को दही लेनी है, 2-3 चमचे, क्योंकि बटर मिल्क जो है उसमें अगर नमक डालेंगे तो नमक डालने से क्या होगा, जो नॉर्मल जो उसमें फ्लोरा रहता है दही में, वो मर जाते हैं। जैसे लैक्टिक बेसिलाई करके रहते हैं, वो जो पेट के लिए अपने को काफी अच्छा रहता है, तो वो मर जाते हैं। तो इसके लिए वो अपने को उसमें नमक नहीं डालना है बिल्कुल। तो नमक के बगैर ही हम लोग को छाछ पीनी है। उसके बाद में फाइबर ज्यादा खाना है, जैसे केले होवे और पत्ता गोभी होवे और हरी सब्जियां, कैरेट, टोमेटो, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल, गौवा जो रहता है, जैतून का रहता है, वो भी हम लोग खा सकते हैं। स्प्राउटेड भी ग्रेन खा सकते हैं, सब दालियों को अंकुरित करके हम लोग खा सकते हैं। और उसके साथ में हम लोग 80% रॉ फूड खाना है और 20% खाली पका हुआ। और जब भी पका हुआ आप खाते हैं तभी क्या करना है, या तो चपाती खानी है या तो फिर चावल खाना है। एक ही कोई भी उसमें ग्रेन खाना है, सब नहीं खाना है, दोनों साथ में मिलके नहीं खाना है। देन टर्मरिक जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, अपने किचन में बहुत सारे चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे कि हल्दी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उसकी, वो हार्ट के लिए भी अच्छी है और नसों को खोलती है। विटामिन बी जो डाइट है वो अपने को क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल को अच्छा रखता है, लेकिन जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर देता है। अभी अजवाइन है, स्प्राउटेड फेनुग्रीक है, मेथी है, यानी वो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इवन मसाला अगर हम लोग पानी में बॉईल करके पियेंगे, या तो ऐसे ही भी हम लोग उसको पेस्ट बना के चटनी में खाएंगे, या तो ऐसे ही भी अगर हम लोग पियेंगे जूस बना के, तो उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। करेला जूस ले सकते हैं, इसबगोल जो पंगुड़ की तुई बोलते हैं ना, जैसे वो हस्क 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 बोलते हैं, तो वो भी हम लोग को ले सकते हैं। देन फैट्स, कॉर्न ऑयल और सफोला और पॉली अनसेचुरेटेड फैट ये यूज कर सकते हैं। राइस ब्रांड यूज कर सकते हैं। और ये चीजें नहीं खानी है आपको, क्या क्या नहीं खाना है, घी नहीं खानी है, डालडा नहीं खाना है, वनस्पति नहीं खाना है, बटर नहीं, आइसक्रीम नहीं, मिल्क क्रीम नहीं, दूध की बनी हुई चीजें नहीं, जैसे चीज मेयोनीज वगैरह वो नहीं खाना है, चॉकलेट नहीं खाना है। अगर कभी ये बहुत सारे टाइम में अगर दिल होती है तो ठीक है थोड़ा सा, लेकिन ओवर लिमिट नहीं करना है कोई भी चीज का। कैसे ज्यादा खाएंगे तो बदहजमी होती है, वैसे ही अपने को शरीर को संभालना है। और ये सब चीजें जाके अपने पूरे आंतों में, पेट में, बोन्स में, मसल्स में जाके अटक जाती है, और अपने को हेल्दी नहीं रह सकते, एक्टिव नहीं रह सकते। पापड़, पिकल, सॉस, एक्स्ट्रा सॉल्ट और शुगर, शुगर तो वाइट शुगर तो अवॉइड ही करनी है। चीनी जो है वो काफी नुकसानकारक है अपने लिए। उसकी जगह पे आप गुड़ रिप्लेस कर सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं। देन वेफर्स, फरसान नहीं खाना है, और टी और कॉफी नहीं लेना है। साथ में अगर देखेंगे तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती है, वो सब नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स जो बोलते हैं, थम्स अप वगैरह जो भी। और अवॉइड सेल्फ मेडिकेटिंग, खुद दवाइयां नहीं लेनी है, डॉक्टर की सलाह से ही कुछ भी दवाइयां लेनी है। जितना हो सके दवाइयां नहीं खानी है, क्योंकि कभी अभी डायबिटीज के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए किसने डॉक्टर ने बोला है तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अगर ध्यान में आते हैं तो ध्यान के साथ 100% मैंने देखा है कि दवाइयां सब छूट जाती है। तो और खुद तो दवाइयां बिल्कुल नहीं खानी है। अभी सर दर्द होता है तो बहुत सारा टाइम देखा हुआ है, कोई भी मेडिसिन उठा के खा लेते हैं, डोलो खाते हैं, नहीं खाते, तो ऐसे नहीं खाना है। अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, ये सब टोबैको और अल्कोहल नहीं लेना है। और रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, कम से कम 40 मिनट अपने को वॉक करना है,
1 आवर करेंगे तो बहुत ही अच्छा। और ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, किसके साथ बात करते करते वॉकिंग नहीं करनी है, एकदम जोर से फटाफट चलना है और आना है बैक बैक। ऐसा किसके साथ में भी बात नहीं करनी है। तो नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे सोचते हैं वॉक पे गए हैं और स्लो स्लो जाते हैं, लेकिन स्लो बिल्कुल नहीं जाना है, ब्रिस्क वॉक करनी है, फास्ट वॉक, जितने अपनी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से। देन अपनी जो स्ट्रेस है वो योगा से और मेडिटेशन से और प्राणायाम करके अपने को ठीक करना है। अभी कल अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट का है, तो उसमें थोड़ा बहुत मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। देन मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, वो अपने को रोज रेगुलर चेकअप करना है, खुद देखना है कैसे मैं हेल्दी हूँ क्या हूँ। देन डायबिटीज है तो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उसके लिए जैसे डॉक्टर ने मेडिसिन एडवाइस की है आप ले सकते हैं। फिलहाल तुरंत बंद नहीं करना है, ऐसा नहीं मैं आज से ज्ञान में आ गई, ध्यान में आ गई तो दवाइयां बंद कर दूं, वैसे नहीं। स्लोली स्लोली आपकी खुद दवाइयां बंद हो जाएगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मैं कल लेने वाली हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा ही बताती हूँ कि खुद से प्यार करना है, अपना विल पावर बढ़ाए और हमेशा प्रेजेंट में रहे, पास्ट की बीती बातों को हमेशा भूल जाना है और पॉजिटिव सोच रखनी है। कुछ भी मन में अगर नेगेटिव ख्याल आता है तुरंत उसको कट करना है, कट कट कट, और मुझे अभी पॉजिटिव सोचना है। देन आगे देखेंगे तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम क्यों आए हैं, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, और हम लोग ने खुद उनको सबको चूज किया है, ऐसा समझना है जो हम लोग ने ज्ञान में सुना है। तो ये चीजों के ऊपर, कोई भी चीज के ऊपर रोना नहीं है। और सेल्फलेस सर्विस करनी है। सेल्फलेस सर्विस यानी दूसरों को मन वचन कर्म से हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं वो करनी है। अन्नदान करना है या किसको भी कुछ एजुकेशन दिलानी है, स्वाध्याय कराना है, मेडिटेशन करवाना है, तो ये सेल्फलेस सेवा अपने को करनी है। देन अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा इम्प्रूव करिए। एंगर मैनेजमेंट करना है, गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है ये सबने सीखना चाहिए। ध्यान में आने के बाद धीरे धीरे गुस्सा भी कंट्रोल में हो जाता है। और वैसे अलग वे से बताएंगे तो जब भी गुस्सा आएगा तो वो सिचुएशन से थोड़ा चले जाते हैं, या तो फिर कभी गुस्सा आएगा तो काउंट करने का उल्टा, जैसे हम लोग मेडिटेशन में भी करते हैं 10 9 ऐसा 100 से करने का, 100 99, और ऐसे ऐसे करते करते जब भी आप 40 50 पे भी नहीं आएंगे तभी आपका गुस्सा गायब हो जाता है। तो 100 से बैक में जाना है कभी भी। देन हमेशा हंसते रहना है, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और इससे क्या होता है, एंडोर्फिन करके एक हार्मोन है वो हमेशा रिलीज होता है। और उसके साथ अपने को देखना है कि इनर ब्यूटी भी उससे बढ़ जाती है और मुंह में एक ग्लो आ जाता है जब भी हम लोग हमेशा हंसते रहते हैं। लेकिन खुद के ऊपर हंसना है, दूसरों के ऊपर नहीं हंसना है। कुछ कोई चीज के लिए हमको हंसी आती है तो हंसो, एंजॉय करो, बट दूसरों के ऊपर नहीं हंसना है। दूसरों को क्रिटिसाइज करके, दूसरों के साथ मस्ती ठट्ठी ठट्ठी ठठोली करके ऐसा नहीं हंसना है, तो उससे फिर क्या बातें बिगड़ जाएगी। और टाइम मैनेजमेंट करना है, अपना टाइम टेबल बनाना है, कितना टाइम अपने को मेडिटेशन करना है, कम से कम 3 घंटा मेडिटेशन करना है, 2 घंटा स्वाध्याय करना है और 1 घंटा सेवा करनी है। और वैसे ही घर के भी जो काम है वो सब मैनेज करके अपने को सब कार्य करना है। टाइम टेबल बनाना है, सुस्ती नहीं रखनी है, बस शरीर को एकदम स्ट्रांग रखना है। अगर हम लोग ये नेचुरोपैथी की डाइट अपनाते हैं तो 100% आपको फायदा होगा। और जैसे मैंने आपको बताया 80% अपने को रॉ खाना है और 20% करदा ये खाना है, कुक्ड खाना है, जो बना हुआ खाना खाना है। तो रात को आप फुल खाना खा सकते हैं। रात को फुल खाना खाएंगे तो क्या है, रात को नींद अच्छी आएगी। अगर रात को खाना भी खाना है तो 8 बजे के पहले ही खा लेना है, उसके बाद उसको लेट नहीं करना है। तो फिर आपका बराबर से 12 घंटा, तो आपको 12 से 14 घंटा फास्टिंग हो जाएगी रात के टाइम में। दूसरी बात में यहाँ पे मैंने एक और बात बतानी है कि अगर खाना खाते हैं तो जैसे अभी पहले क्या जूने जमाने में मिथ था कि सुबह उठते हैं तो नाश्ता एकदम राजा के जैसा करो और दोपहर का खाना फिर कम और रात को एकदम बेघर के जैसा खाओ।
पर ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोग को क्या करना है, ये उल्टा करना है। हम लोग को सुबह से लेके जूसेस और फ्रूट और खा के फिर जो पहले धीरे धीरे हम लोग को दोपहर में सलाद खानी है, फिर स्प्राउटेड मूंग खा सकते हैं, या तो दूसरे कर स्प्राउट करके। फिर भूख लगेगी तो आप थोड़ी बेल बना के खा सकते हैं, मिक्सचर कुछ भी। या तो फिर किसको नहीं चलेगा, दोपहर में भी खाना चाहिए, तो एक रोटी और सब्जी खा सकते हैं कोई भी। और रात को भी फिर आपको एक दो रोटी और या तो सब्जी खा सकते हैं। और चावल दिन में खाएं, रात को जो जितना हो सके नहीं खाएं। नेचुरोपैथी में बोलते हैं कि चावल से पेट फूकता है, तो रात के टाइम में वो थोड़ा डाइजेशन के लिए तकलीफ होती है। हम लोग बोलते हैं नहीं, उससे तो जल्दी से पचन हो जाएगा, नहीं, पर वो थोड़ा हैवी रहता है। और चावल आपको दोपहर में ही खाना है। उसके बाद में रिलैक्सेशन टेक्निक करने हैं जो भी अपने को चाहिए। और ये मैं डिटेल कल लेने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा फास्ट जाती हूँ, अभी टाइम भी आपका शायद हो गया रहेगा। देन 6 घंटे की नींद कंपलसरी चाहिए। अपनी नींद को धक्का नहीं देना है कभी भी। जब भी नींद आती है तभी आपको सोना है, बेड में जाना है। और ऐसा कभी भी जाके नहीं सोना है, आपके टाइम पे ही जाके सोना है, बेड में घड़ी घड़ी नहीं जाना है, नहीं तो फिर हम लोग थकावट महसूस होती है। देन दूसरे टाइम में म्यूजिक थेरापी सुननी है, कुछ भी अपने को लाइट म्यूजिक सुनते रहना है कभी भी। और किचन में काम करने के टाइम में आप कोई भी ऐसा लाइट म्यूजिक या कुछ मन में भी अच्छे विचार लाके खाना बनाए। जैसे खाना बनाएंगे तो अपने मन की भी ऊर्जा उनके पास जाती है, सबके पास जो खाना खाते हैं। तो बाद में हम लोग बोलते हैं अरे पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं खाना देती हूँ सबको तो भी इन लोग को मन चिड़चिड़ा क्यों है। तो आप सोचना देखना, अगर मेरा मन गुस्सा है और मैं चिड़चिड़े मन से जाके खाना बनाती हूँ, तो दूसरों को भी वही उसका ऊर्जा मिलती है। और दूसरा मेडिटेशन करना है, आनापानासती में रहना है और श्वासों पे रहना है हमेशा। देन खुद की ब्रीदिंग को अपने को ध्यान देना है, श्वासों को देखना है। देन स्वाध्याय करे, सज्जन सांगत्य करे, ये सबको पता है। अब अच्छे विचारों के लोगों के साथ रहना है और अच्छे बुक्स पढ़ने हैं। देन सेवा में भी सेवा भी करना है, अपने को सेवा करनी है। ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ब्रीदिंग डबल आ गया, लेकिन ये अपने को सेवा करनी है। अहिंसा में रहना है हमेशा, किसको तकलीफ नहीं देनी है, किसको मन वचन से कर्म से दुख नहीं देना है, तकलीफ नहीं देना है। और वेजिटेरियन या तो वेगन डाइट लेना है। अंडरस्टैंड आपका पर्पस क्या है लाइफ का, आपका कर्म सिद्धांत क्या है, आप क्यों आए हैं ये लाइफ में, आपको पता होना चाहिए। सोल पर्पस क्या है। मैं सब प्री बर्थ प्लानिंग करके आई हूँ। ये जो मेरे रिश्ते नाते हैं मैंने प्लान करके लिए हुए हैं। और ये जन्म में मेरा कौन बेटा रहेगा, कौन माँ रहेगी, कौन पिताजी रहेगा, हम लोग खुद चूज करके आए हैं। तो इसके लिए आपको कभी भी उसके लिए सोचना नहीं है, ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना है। और अपने को मुंह माइंड से, मुंह से और विचारों से शांत रहना है और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करना है। ये वॉकिंग करते हैं हम लोग, को वॉकिंग से क्या बेनिफिट है, इससे हार्ट का सर्कुलेशन अच्छा होता है, पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और अपनी ब्रीदिंग भी एक्सरसाइज होती है, ब्रेथ भी अच्छी होती है। और मसल्स और टांगों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। इससे मसल एकदम मजबूत होते हैं। और पूरे जो बॉडी के पेन वगैरह, दर्द है, स्टिफनेस है, यानी एकदम अकड़पन है, वो सब निकल जाती है बॉडी की। और चर्बी कम होती है, उससे वजन मेंटेन होता है। और कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल आता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है। डायबिटीज नहीं होती है, डायबिटीज कम हो जाती है। जैसे जैसे वजन कम कम होगा वैसे वैसे सब ठीक होने लगता है। तो अपने को इसके लिए वॉकिंग करनी है, प्राणायाम करना है, ये सबको पता रहेगा। एक उंगली एक साइड से अपना नाक बंद करना है और एक साइड से अपने को श्वास लेना है। और फिर बाद में दोनों दूसरे नाक से अपने को छोड़ना है। तो आप दो ये उंगलियों से भी कर सकते हैं, नहीं तो थंब और ये उंगली से भी पकड़ सकते हैं। तो एक साइड से लेंगे श्वास, दूसरे नाक से छोड़ेंगे, और फिर वापस एक राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये एक्सरसाइज हम लोग दिन में कम से कम 20 टाइम करना चाहिए। तो अपना ब्रीदिंग का जो पूरा लंग्स है वो साफ हो जाते हैं।
हम लोग जब भी ब्रीदिंग का हम लोग जब भी ध्यान करते हैं, सांसों पे ध्यान देते हैं, आनापानासती करते हैं, वो तो नॉर्मल सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं। और ये जो हम लोग थोड़ा जोर से करते हैं तो पूरे जो नेगेटिविटी है बॉडी में वो सब निकल जाती है और श्वास साफ हो जाते हैं। इससे नाक भी खुलती है और गला भी क्लियर होता है। ये शवासना हमें दिन में एटलीस्ट 1-2 बार तो करना चाहिए। जमीन पे लेटना है या तो फिर आप कंफर्टेबल बेड पे लेट सकते हैं, और लेकिन एकदम सीधा हाथ पैर एकदम खोल के, पैर भी एकदम खोल के, और जैसे मैंने आप आज मेडिटेशन करवाया, पैरों को रिलैक्स करते 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 ऊपर की तरफ तक आना है और पूरे शरीर को बताते जाना है कि मेरे पैर रिलैक्स हो रहे हैं, एंकल्स रिलैक्स हो रहे हैं, मेरे पिंडलियां रिलैक्स हो रही है। धीरे धीरे मन में ऐसा बोलते बोलते सर तक रिलैक्स करना है और आंखें बंद करके कम से कम 5 मिनट सो जाना है, बिना टच किए हुए। कहाँ पे कोई भी बीच ना पिलो लेना है ना कुछ लेना है, तकिया वगैरह लेने की जरूरत नहीं। इसे हम शवासना कहते हैं। यानी शवासना यानी एकदम मुर्दे के जैसा पड़ा रहना, यानी एकदम कुछ नहीं है मन में, दिमाग में भी नहीं, मन में भी कुछ नहीं। देन उसके बाद हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, सबको पता है आनापानासती। हम लोग मेडिटेशन से अपने को क्या मिलता है, नॉलेज तो गेन होता ही है, नॉलेज तो बढ़ता ही है, और उसके साथ हम लोग के पूरे शरीर की भी क्लियरिटी हो जाती है, विचारों में हम लोग को साफ हो जाते हैं, और तभी हम लोग का मन शांत होता है। तो कोई भी डर, कोई भी विकार अपने पास नहीं रहते हैं। विकार भी डर भाग जाते हैं, और किसका डर नहीं रहता है, मन में कुछ शंका नहीं रहती है, किसके बारे में राग नहीं, द्वेष नहीं। और बहुत सारे उसके शरीर के ऊपर भी फायदे हैं, जैसे पूरे बॉडी के ऊपर असर पड़ता है, दवाइयां बंद हो जाती है 100%, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है, और देखेंगे तो डायबिटीज कम हो जाती है। थ्रोट चक्कर खुलने से क्या होता है, ये थायराइड भी क्लियर हो जाता है। और जब ये लोग बात करते हैं, मन में बातें दबी नहीं हो रहती है, तो फिर हम लोग का थ्रोट चक्कर भी खुलने के बाद में थायराइड की भी बीमारी चली जाती है, और वजन कम हो जाता है। सब अपने को जो भी फायदे हैं वो मेडिटेशन से भी मिलते हैं। तो अपने को मेडिटेशन को पहला इम्पोर्टेंट प्राधान्य देना है कभी भी, और अब आगे बढ़ना है। अभी कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो जैसे कि विटामिन डी का डाइट में क्या लेना है, विटामिन डी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या टैबलेट खाते हैं। कभी भी कोई डॉक्टर ने बोला आपकी हड्डियां कमजोर है, चलो टैबलेट खाओ। कैल्शियम के लिए भी गोलियां दी जाती है। तो अपने को गाजर ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, पपैया, पीच है वो ले सकते हैं, जर्दालू ले सकते हैं जो एप्रिकॉट बोलते हैं, मैंगो, शिमला मिर्ची, टोफू करके आता है सोया का। पनीर नहीं लेना है, ये टोफू सोया आता है, पनीर के जैसा ही दिखता है, तो वो ले सकते हैं। पपीता लेते हैं, अवोकाडो जो बोलते हैं, और ओट्स। इससे आपको विटामिन डी मिल जाएगा। और अगर आप धूप में जाते हैं, कम से कम 20 मिनट की सुबह की धूप लेते हैं, या तो शाम की, सुबह की समझो 8 से 10 बजे के अंदर जो धूप आती है, तो उससे अपने को विटामिन डी काफी मिलता है, उससे ऊर्जा मिलती है अपने को। और लेकिन पार्ट से एक्सपोज करना है, जैसे फेस पे, नेक पे, थोड़ा बैक होगा तो, या तो फिर टांगों पे ऊपर लेना है। और कम से कम हाथ और पैर अगर खोल के रखते हैं धूप में, तो आपको जो 10 मिनट की जो ऊर्जा मिलती है सन में, धूप में, तो आपको विटामिन डी की आपकी पूरे दिन की जो मात्रा है मिल जाती है। और ये क्या बॉडी में प्रिजर्व नहीं करनी रहती है, रोज का रोज अपने को धूप में बैठना है और ऊर्जा लेने की है, तो अपने को उतना कोटा मिल जाता है। कैल्शियम में हम लोग को आलमंड लेना है, यानी बादाम। रात को 5 बादाम अगर भिगा के रखते हैं पानी में, तो सुबह आप ले सकते हैं, उनका छिलका निकाल के पानी फेंक देने का। देन चिया सीड लेना है, सीसम सीड लेना है। देन बीन्स, पीज ले सकते हैं, मटर जो है वो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जियां, पत्तियां। और सोयाबीन लेना है। टोफू जैसे मैंने यहाँ बताया विटामिन डी के लिए। फिग यानी अंजीर लेना है। कीवी ले सकते हैं। कीवी जब भी 10 रुपए का एक रहता है तभी लेंगे तो अच्छा है। अभी 30-40 रुपए इतना महंगा है, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं हर टाइम में, तो इतना महंगी वाली नहीं, जो इजिली अवेलेबल है, जो सस्ती है वो चीजें लेनी है।
और ब्लैकबेरी ले सकते हैं, गोवा ले सकते हैं। और जो हम लोग जो सीड ये खाते हैं, तिल खाते हैं, तो तिल से भी अपने को कैल्शियम सफिशिएंट मिल जाता है। पपैया में सफिशिएंट है कैल्शियम, गोवा में है, और ये ब्रोकोली में भी है। जो हरी गोभी दिखती है ना, ब्रोकोली, उसमें भी है। विटामिन B12 अपने को कहाँ पे मिलेगा? बहुत जनों को ना तकलीफ रहती है, नसों में कमजोरी है, और गुठलियां बन रही है शरीर में, या तो क्रैम्प्स आ रहे हैं, बॉडी पेन हो रहा है, तो ऐसे तभी, और झुंझुनाहट हो रही है बॉडी में पूरे कहाँ पे भी, तो अपने तभी हम लोग विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, तो उसके वजह से हम लोग पीनट ले सकते हैं, यानी ग्राउंडनट्स वगैरह, पीनट्स वगैरह ले सकते हैं। ओट्स लेना है, और आलमंड ले सकते हैं, यानी जैसे मैंने बोला बादाम ले सकते हैं, और उसके साथ में वॉलनट ले सकते हैं, यानी वॉलनट क्या बोलते हैं हिंदी में किसको? सीसम सीड, और यानी तिल के अखरोट। हाँ अखरोट। हाँ, अखरोट, अखरोट ले सकते हैं। और इसके साथ में तिल ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड भी ले सकते हैं। और डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन B12 काफी है। बटर मिल्क लेना है, बादाम मिल्क, कोकोनट मिल्क, और राइस और कर्ड ले सकते हैं। ये अगर हम लोग दोनों मिक्स करके फॉर्मेट करके रखते हैं, या तो कर्ड नहीं लेना है, तो अगर हम लोग उसमें लाइम डाल के भी अगर थोड़ा टाइम रखते हैं, तो 2 घंटे के बाद हम लोग वो ले सकते हैं, तो उसमें वो उसका B12 मिलता है। इसके साथ में स्प्राउटेड मूंग ले सकते हैं, और इडली खा सकते हैं, क्योंकि इडली कैसे फॉर्मेटेड रहती है, और वो स्टीम करके हम लोग ले सकते हैं विटामिन B12 के लिए। हाफ हेडेक है, किसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो ये मोस्टली है ना, नींद बराबर नहीं होती है, उनको तकलीफ होती है। आपको कारण देखना है क्यों हो रहा है, वो फाइंड आउट करना है। और टेंशन की वजह से, कोई तनाव है उसके वजह से भी होता है, कॉन्स्टिपेशन है तो उससे वो भी देखिए, कॉन्स्टिपेशन से भी माइग्रेन होता है। और टाइम पे नहीं खाते हैं तो भी ये होता है। इसके लिए उसके लिए होम रेमेडी है। एक तो लवंग पाउडर लेना है, एक लवंग का पाउडर बनाना है, उसमें थोड़ा सॉल्ट मिक्स करके खा सकते हैं। और ये जो चीजें मैं बता रही हूँ वो एट अ टाइम एक ही लेना है, नहीं तो सब उठा के ले लेंगे तो फिर वो बदहजमी हो जाएगी, यानी वो सूट नहीं करेगा, आपको तकलीफ देगा। इसके लिए थोड़ा सोच के ही खाना कि कौन सी चीज आपको सूट हो रही है, वही लेना है। देन अदरक और हनी मिक्स करके भी ले सकते हैं। उसके साथ में आधा चमचा दालचीनी, और उसके साथ वार्म वाटर थोड़ा डाल के पी सकते हैं। देन दलिया और पालक, नट्स वगैरह खा सकते हैं। अदरक, हनी, अजवाइन आधा आधा चमचा मिक्स करके आप खा सकते हैं। उसके साथ में हेड मसाज ऑयल, मसाजिंग करने का, सर को हल्का उंगलियों से मसाज करने का। और पूरे दिन में भी अगर उंगलियां ऐसे सर में घुमाते रहेंगे ना, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो उसे अगर हम लोग हेड मसाज करेंगे और कपूर डाल के करेंगे ऑयल का, तो उससे नींद अच्छी आती है। उसके बाद उनको जो मसाजिंग के बाद आधा 1 घंटा उनको डार्क रूम में सोने को बोलने का, जिसको माइग्रेन और हेडेक होता है तो। और गीला पानी का पट्टी रखने का सर के ऊपर। जैसे अभी पानी का पट्टी आया तो मैं आपको बताती हूँ, नेचुरोपैथी में जो गीले टॉवल करते हैं, पट्टे मिलते हैं, एक छोटा टॉवल के जितना, वो हम लोग पेट को भी ऊपर रख सकते हैं, गले के ऊपर छोटा 2 इंच का पट्टी बना के भी इधर रख सकते हैं, ठंडा पानी की पट्टी, और सर के ऊपर भी। तो माइग्रेन में हम लोग जो ये वेट वाटर की क्लॉथ पट्टी लेते हैं, वो एक टॉवल से भी आप लोग बना सकते हैं, थोड़ा टॉवल बड़ा लेने का, और उसकी 2 इंच की अगर पट्टी बनाते हैं, थिक वाला थोड़ा, तो गीला करके आप पट्टी ऐसा घुमा के देने का। तो उससे क्या होता है, ठंडक से भी सर दर्द कम होता है। कभी कभी हाँ, छाती में कफ जमा होता है, तो भी हम लोग इतना छोटा नैपकिन लेते हैं टॉवल का, और वो गीला करके छाती में रखते हैं। तो गीला करके में स्क्वीज करके, तो वो ठंडी जो पट्टी का जो ये रहता है ना, तो उससे कफ भी निकलता है बाहर। और वैसे ही पेट के ऊपर रखेंगे तो पेट की भी टॉक्सिन्स निकलती है। तो ये पट्टियां जो है ना, बाजार में भी रेडीमेड भी मिलती हैं, अगर लेने जाएंगे तो। पर टॉवल का हम लोग मॉडिफाई करके बना सकते हैं। तो जब भी सर दर्द है तो हम लोग को छोटी पट्टी बनानी है, या तो रुमाल लेना है और उसको गीला करके ऐसा बांधना है, तो उससे भी सर दर्द ठीक होता है।
देन दोपहर को जाना अवॉइड करना है। अगर जिसको है माइग्रेन है, हेडेक होता है, तो धूप में बहुत गर्मी रहती है। अभी का तो सन बहुत गर्म है, तो दोपहर के टाइम में नहीं सूट होता है बहुत जनों को। अगर जाना ही काफी जरूरी है तो फिर कैप डाल के जाना है और सर को ठंडा रखना है। और इनका टाइम पे खाना है। मेन तो इनको टाइम पे खाना है, क्योंकि कारण में देखेंगे वो कारण का हमको चेंजेस करना है। अगर कॉन्स्टिपेशन है, किसको पेट साफ बराबर नहीं आता है, तो उनको हरी पत्तियां सब खानी है, पानी ज्यादा पीना है। पेट साफ करने से इनका दर्द चले जाएगा। उसके बाद डार्क सर्कल रहता है। ये एक सादे क्वेश्चन है ना, मुझे पूछे गए हैं बहुत टाइम, इसके लिए मैंने ये बताती हूँ हमेशा, कि हमेशा पूछे रहते हैं। अभी आपको भी कुछ सवाल जवाब रहेंगे तो आप ध्यान में रखो, तो फिर पूछ सकते हैं। देन डार्क सर्कल है तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, नींद अच्छी लेनी है, नींद को भगाना नहीं है कैसे भी, और 10 से 12 गिलास पानी पीना है। स्ट्रेस और इमोशन ठीक रखना है, रिलैक्सेशन रखनी है, आनापानासती करना है, शवासना करना है, और उसके साथ में प्लांट फूड खाना है जो मैंने बताया। साइट्रस फ्रूट खाना है, लेमन, बीट, कुकुम्बर लेना है, और मौसम्बी, नारंगी खा सकते हैं यहाँ पे। और टोमेटो भी हम लोग क्या करते हैं, टोमेटो का पेस्ट बना के फेस पे लगा सकते हैं, और आंखों के इधर भी लगा सकते हैं, आंखें बंद करके, तो उससे भी ये डार्क सर्कल जाते हैं। और एक जेल बनाया जाता है, जैसे कुकम्बर, पोटैटो, कुकम्बर डालते हैं, पोटैटो थोड़ा सा, एलोवेरा जेल और हनी मिक्स करते हैं थोड़ा थोड़ा, और उसका पेस्ट बना के फ्रिज में रखना है, और ये जेल अपना आंखों के ऊपर, जो यहाँ पे काले धब्बे हैं वहां पे लगाना है। विटामिन ई का कैप्सूल में रोज वाटर डाल के भी आंखों के नीचे लगा सकते हैं। और हनुमान एक्सरसाइज करनी है, जैसे पानी पीना है, पानी पीना है, और पानी मुंह में रखना है, और मुंह में रख के ऐसा फूंकना है। जितना टाइम आप पकड़ सकते हो उतना टाइम पकड़ना है। और उसके साथ में ये जो एक्सरसाइज है कम से कम दिन में 3-4 बार करनी है, तो ये पूरा मसल का जो है एक्सरसाइज होती है, और झुर्रियां भी कम होती है वहां से, और आंखों के जो काले धब्बे हैं, मुंह के काले धब्बे हैं, वो भी क्लियर हो जाते हैं। और चाय की पत्ती, सॉरी, चाय की जो बैग आती है, टी बैग, हम लोग टी बैग होने के बाद हम लोग फेंक देते हैं, वो भी अगर संभाल के रखेंगे, वो हम लोग पानी में, ठंडे पानी में डुबा के रखेंगे फ्रिज में, और फिर निकाल के हम लोग है ना यहाँ पे रखना है आंखों के ऊपर, तो अपना ठीक हो जाता है, काले धब्बे निकल जाते हैं। अभी ये सब मैंने आपको बताया, आप अभी ये चॉइस किसकी है, किसकी चॉइस है ये सब करना, नेचुरोपैथी एडॉप्ट करना है, क्या करना है, कौन सा मुझे क्या इसमें से लेना है, और मुझे क्या करना है, किसकी चॉइस है, आप बता सकते हो? हेलो, हाँ, कोई बताएगा किसकी चॉइस है, ये कौन करेगा? हाँ, यस, कोई बताएगा कौन करेगा ये सब चीजें? कोई नहीं। इनका देखिए अंगूठा किस तरफ जा रहा है, देखा आपने स्लाइड में किसके पास अंगूठा जा रहा है? हम करेंगे। हाँ, ये मैं करूंगी, ऐसे दिखा रहा है ना वो, तो मैं करूंगी ऐसा आपको बोलना है। इट्स माय चॉइस, मुझे करना है, क्योंकि मुझे ठीक रहना है, ऐसा नो? यस, ओके। अभी किसको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या?
हेलो, हाँ यस। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही ममता दीदी बोली। हाँ, अभी है ना, डॉक्टर शैलेंद्र कपूर आए थे, उन्होंने बताया कि मेथी का पानी लो। अच्छा हाँ ये बराबर। 8-10 दाने गर्म पानी डाल के मेथी के दाने लो, उससे आपका फैट कम होगा और बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। राइट है, वो भी ले सकते हैं, वो भी लेना है। और एक सौंठ का पाउडर बताया था कि हाँ आधा चम्मच सौंठ गर्म पानी से लोगे तो हाँ। जो आपके गोड़े में जो भी चिकनाई है ना वो सब सही हो जाए। जो कहते हैं ना कि चिकनाई खत्म हो गई और डॉक्टर ऑपरेशन बता देते हैं, हाँ जी वो सब सही हो जाएगा। बराबर। मेरी मदर इन लॉ ने स्टार्ट किया अच्छा वेरी गुड। है ना, तो उनको पता नहीं। अब मैं ये नहीं कहती कि मेथी से ही हुआ, मैं ये भी नहीं कहती कि ए सौंफ से मम्मा हुआ। उनको बराबर। बहुत भयंकर स्वेलिंग आ रखी है और डॉक्टर को दिखाकर भी आ गए। चिराग डॉक्टर ने बोला कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। सारे चेकअप वगैरह हो गए और वो कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्वेलिंग इतनी ज्यादा आ रही है, इतनी ज्यादा हेल्दी हो रही है, ना उठा जाता है ना बैठा जाता है। उनको डायबिटीज भी है, थायराइड भी है, बीपी की प्रॉब्लम भी है। हम्म। अभी वजन कितना है उनका? उनका वजन तो 100 से ऊपर ही होगा। अंदर से आप उनको अगर ये डाइट प्लान चालू करते हैं तो काफी फर्क पड़ेगा। डाइट प्लान 80%। हाँ 80% उनको रॉ फूड दीजिए, सब कच्चे कच्चे सब दीजिए। और 20% ही आप उनको पका हुआ खाना दीजिए। तो रॉ फूड में भी जैसे मूंग नहीं खाते वो लोग कि मूंग हमारे को डाइजेस्ट नहीं होते, वो इनमें विटामिन वगैरह ज्यादा होते हैं ना, तो डॉक्टर ने मना कर दिया। चिराग नहीं मूंग में कैसे है ना, मूंग में स्प्राउट्स रहते हैं, स्प्राउट बनाइए आप उनको। आप मूंग को ना स्प्राउट बनाइए, जैसे पानी में मैंने बना के दिए ना, उन्होंने मना कर दिया मना कि कर दिया। हमारे को ना मूंग से ही प्रॉब्लम हो रही है, तुम मूंग मत लेकर आया करो। और अच्छा। डॉक्टर ने मना भी किया, बोले मूंग के लिए। तो मैंने अच्छा। कहा अब क्या दूं, मुझे अच्छा नहीं तो समझ। मूंग को बॉईल करके उनका पानी दीजिए। मैं वो मूंग को बॉयल करके देती हूँ, उसमें तो कई उसका पानी दीजिए, खाली मूंग नहीं खा रहे ना तो सिर्फ पानी दीजिए, उसमें विटामिन B12 भी है। अच्छा। और वो फिलिंग करेगा, उससे फिर नुकसान नहीं है उनको। अगर जाड़ा लगता है ना मूंग, भाई मूंग हेल्दी तकलीफ करेगा, तो आप उनको मूंग मत दो, मूंग का पानी दे दो। मूंग का पानी? हाँ सिर्फ मूंग का पानी, मूंग बॉईल करो। मूंग बॉयल करूंगी, जो पानी होगा वो देना है? हाँ वो पानी देना है। अच्छा अच्छा। हाँ और उनको धीरे धीरे ये फ्रूट और जूसेस और फ्रूट पे देंगे ना तो उनका फ्रूट्स डायबिटिक वगैरह भी भी नहीं कंट्रोल। खाते ना, डायबिटीज के चक्कर में वो फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खाते। नहीं वो हम लोग का ना गलत फहमी है कि फ्रूट नहीं खाना है। एक्चुअली फ्रूट खाना चाहिए, सब फ्रूट फ्रूट सीजन के हिसाब से खाना है। मेरे हस्बैंड को भी डायबिटिक है, तो उनको मैं सब फ्रूट्स देती हूँ। उनकी गोलियां अभी कम हो गई है, अभी 2 महीने से मैं देख रही हूँ वो है ना, डाइट। अटैक का ऑपरेशन भी हो रखा है ना, तो अच्छा। चिकनाई विकनाई सब बंद कर रखा है, बड़ा हाँ ऑपरेशन हो रखा है अटैक का भी। बराबर बराबर। नहीं हाँ, वो सब कारण है ना वजन का ही समझ है। में नहीं आता। अब मैंने मेथी और सौंठ स्टार्ट करवा दी, अब मम्मी को ये प्रॉब्लम हो गई, तो अब मुझे हम्म। डर लगता है कि मेरी वजह से अगर ऐसा हुआ तो मम्मी तो कहेगी इसकी बताने से मैंने लिया। अब रीजन नहीं पता ना कि किस वजह से हुआ है। बराबर बराबर, लेकिन आप उनको ना धीरे धीरे समझाते रहो कि जो भी है ना, ये नेचुरोपैथी का, अगर वो आगे रहते थे तो ये सब सुनते थे तो मैं उनको कन्विंस करती थी। वो भी है नहीं। हाँ तो भले चाहिए तो आप मेरे फोन पे मुझे मतलब कभी भी मालूम होगा बात ना कराओ उनसे, तो मैं उनको समझाऊंगी। चिराग है तो बत्ती जलाते हो ठीक है, पर मैं उनको उनसे पर्सनल बताऊंगी। काउंसलिंग करते हैं वैसे हम लोग। हाँ। पर्सनल काउंसलिंग हम लोग करते हैं, आप चाहिए तो बात करवा सकते हैं। और मैं ये फ्री सेवा करती हूँ। मुझे ओके। फोन आते हैं दिन में 4-5 ऐसा, मैं कॉल लेती हूँ, तो उनको मैं गाइडेंस देती रहती हूँ। ओके तो ओके। वो मेरी फ्री सेवा होती है, तो कभी भी कोई बात कर सकता है। तो मैं मम्मी के लिए करवाऊंगी कि हाँ उनका चले। डायबिटीज और थायराइड बीपी सब चेक करके हाँ उसके हाँ। अकॉर्डिंग उनका चार्ट बनेगा खाने पीने का। हाँ हाँ चलेगा। अभी तब तक आप इनको दे दो, ये जो बोल रहे हैं ना डॉक्टर साहब ने आपको, वो दे डॉक्टर दीजिए। ने दवाइयां दी है बहुत सारी, अब हम्म। समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे टैबलेट किडनी पर भी इफेक्ट करेंगी। हाँ दवाइयाँ तो किडनी पे असर होती है, आगे चल के बहुत तकलीफ होती है, वो डायलिसिस पे जाते हैं बहुत सारे पेशेंट, हम वो लोग ने बहुत देखा है। सालों से खा रहे हैं दवाइयां। लेकिन अभी अगर ये डाइट पे जाते हैं ना, 100% मैं गारंटी देती हूँ, उनको बोलो कि ये सब दवाइयाँ बंद हो जाएगी।
कोई भी एज में आप कभी भी चालू करो, लेकिन आपको धीरे धीरे फर्क पड़ जाता है, बहुत रिवर्शन और आती है। एक चीज और बताओ मुझे, जैसे मुझे पहले कैंसर हुआ था साल भर पहले, और आज मैं वही डॉक्टर के ही गई हुई थी दिखाने के लिए। हम्म। तो उन्होंने मुझे बताया कि इन्फेक्शन हो रखा है। ओके। अब वो इन्फेक्शन की दवा दी है। तो ये लोग तो नारियल पानी के लिए मना करते हैं, हाँ बराबर। है ना। और जैसे एलोपैथ उसमें है, आयुर्वेदिक वगैरह में कहते हैं कि आप पियो नारियल पानी। बराबर बराबर। तो नहीं समझ में आता कि इंसान क्या तो खाए क्या नहीं खाए। अभी आप एक काम करो, कैंसर के लिए मैं आपको बताती हूँ, गाजर एक लेनी है और पत्ता गोभी लेना है, दोनों की जूस बना के आप रोज पियो। गाजर तो इस सीजन में आती नहीं है ना। अभी इंग्लिश गाजर तो मिलती है ना, हाँ हाँ हाँ। इंग्लिश गाजर चलेगी। अच्छा। हम्म। और कुकम्बर भी तो एक्चुअली, इन्फेक्शन में जो क्या हुआ काकड़ी, है? काकड़ी ले सकते हो आप। इन्फेक्शन इन्फेक्शन में क्या हुआ है कि जहाँ ऑपरेशन बायोप्सी के लिए ऑपरेशन हुआ था ना, हम्म। तो उस टाके के अंदर एक मतलब मोटी सी फुंसी हो गई थी। जब अच्छा। मैंने उसको प्रेस किया तो उसमें वाइट वाइट सा जैसे कील निकलती है ना, हाँ हाँ वैसे बराबर। बहुत ही बदबूदार वाइट वाइट से निकल रहा था। ओके। ठीक है, मैंने 15 दिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, निकाल दिया मैंने। फिर बराबर। मैंने कल या परसों देखा तो हल्का सा फिर उसमें वाइट वाइट निकल रहा था। तब ओके। से मेरे को है ना यहाँ पे हाथ में और इधर ब्रेस्ट में चटके चल रहे थे। अच्छा। तो फिर मैंने कहा अब डिले करने से कोई फायदा नहीं है, दिखाएं नहीं। क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। फिर बराबर। आज जांच हुई तो उसमें पता चला कि इन्फेक्शन है। नहीं ठीक है, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी है फिलहाल ले लीजिए आप, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ग्रीन जूस बना के रोज पियेंगे ना तो आपको काफी फर्क पड़ेगा। और नारियल पानी तो ले सकते हैं ना? नारियल पानी एक्चुअली ले सकते हैं, नेचुरोपैथी के हिसाब से तो चलता है, प्रॉब्लम नहीं है, उससे हम लोग बंद नहीं करते कभी। हम्म। जिसको सिर्फ काफी सर्दी है, उनको लगता है कि नारियल पानी से ही हुआ है, एक तो मन में वहम भी रहता है ना, तो फिर उनको बोलते हैं ठीक है थोड़ा दिन बंद करो, लेकिन फिर चालू करने का। उसमें क्या है, मिनरल ज्यादा है, कैल्शियम है उसमें, बाकी कुछ नहीं है कि जो आपको कुछ उससे तकलीफ हो गई। नहीं, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा तो बोला किसने बोला है आपको नारियल पानी पीने के लिए, कोई जरूरत नहीं है इतना महंगा इतने रुपए खर्च करके नारियल पानी पी रहे हो। हम्म, ठीक है महंगा है कोई बात नहीं, लेकिन भले नहीं पियेंगे तो भी लेकिन महंगे चलेगा। से नहीं, उनको महंगे से मतलब नहीं है, उनको ये है कि पीने से मतलब भी क्या है, ये कोई फायदा नहीं करता उनका कहने अच्छा का मतलब। अच्छा, ओके ओके। हो सकता है कि कैंसर में नुकसान करता हो उनकी तरफ से। नहीं एक्चुअली कैंसर के लिए हम लोग जो सजेस्ट करते हैं ना, गाजर, काकड़ी और पत्ता गोभी, इसके जूस कंपलसरी पीना है, तो उससे काफी फर्क हुआ है, हम लोग ने देखा है। नहीं, वैसे तो मैं ठीक हो गई हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। 100%। लेकिन वो इन्फेक्शन किस वजह से हुआ वो नहीं समझ में आया मुझे। हाँ, कभी अभी कितना टाइम हो गया आपको? मुझे तो साल भर हो गया। साल भर हो गया? नहीं ये जो तकलीफ से। हाँ, साल भर से क्योर हो गई मतलब। अच्छा। 2020 में थेरेपी वगैरह चल रही थी। हाँ हाँ। आपको किसने सजेस्ट किया है तुलादान करने को? किस चीज के लिए? हाँ, तुलादान नेचर थेरेपी, नेचर थेरेपी एक डॉक्टर और है, जयपुर में ही है, उन्होंने बोला था मेरे को तुलादान करने के लिए। हाँ तो वो करेंगे तो अच्छा है, मैंने भी किया हुआ है। तो मैंने कर दिया। मुझे भी काफी थोड़े हेल्थ इश्यूज थे, थोड़े तकलीफ थी, हाँ अभी हाँ टचवुड कुछ भी नहीं है, मैंने तुलादान भी किया है, काफी फर्क है उससे। लेकिन तुलादान में सिर्फ गेहूं देनी है, हाँ। गेहूं सिर्फ। दिए थे, एक पुरानी ड्रेस दी थी, और हाँ रुपए दिए थे। हाँ बस। अच्छा है, तो आपका सब निकल गया, अभी आप सोचो ही मत कुछ भी। नहीं नहीं, मैं तो नहीं सोच रही, मैं तो ये कहती हूँ मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा हाँ, कोई दवाइयां बता दिया ना, अब मैं किसी को बताऊंगी ना तो कहेंगी ये ले, तू तो कहती और थी पॉजिटिव मेडिटेशन से अफर्मेशन दवाई दीजिए खुद खत्म को। होती है। है? हाँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा ही हाँ करते बस। रहो। वो मैं तो आज जैसे मेडिटेशन में बैठी ना, तो मैंने पूछा कि ये प्रॉब्लम बड़ी तो नहीं है, कहीं पता चले कि वापस वही प्रॉब्लम हो गई। तो हम्म। अंदर से आवाज आई कि नहीं नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये हल्की हाँ, फुल्की दिखाया हो जाकर। बस बस वो हायर सेल्फ अपना बताता है अपने को कभी भी। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच, इतना टाइम दिया, बट मैं आपका पूरा नहीं सुन पाई। अच्छा। तो अब मुझे रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। आपने रिकॉर्डिंग की है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास नहीं है, किसी और के पास से लेनी पड़ेगी मुझे। अच्छा अच्छा, तो रिकॉर्डिंग आप कहाँ डालते हो? हाँ।
स्कूल ज्वाइन कर रखी है ना, तो 3 साढ़े 3 बज जाते हैं स्कूल से आने में। आते ही 3 से हाँ 4 की मीटिंग चलती है, फिर थोड़ी सी बराबर थकान हो जाती है, थोड़ा सा सो जाती हूँ। बराबर तो बराबर। रिकॉर्डिंग सुनने का भी टाइम नहीं है। नहीं, रिकॉर्डिंग डालते लग- कहाँ पे हो? यूट्यूब पे डालते हो? नहीं नहीं, जिसको जिसको चाहिए ना रिकॉर्डिंग, तो उसके लिए फिर मैं ले लेती हूँ। एक्चुअली अच्छा मैं ये अच्छा जो आईडी है ना, वो मेरी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मुझे भेज सकते हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन आज नहीं मिलेगी आपको, कल या परसों में मिलेगी आपको, है ना। चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो नो मच। प्रॉब्लम अब सर। फिर कल, कल आपका है ही। कल है ही, हाँ, कल भी कुछ प्रश्न रह गए, कल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी कल का भी भी कोई लेकिन क्वेश्चन हो कल भी इतना तो ही मुझे टाइम मैसेज लगेगा। कर दें। कल भी इतना ही टाइम लगेगा। 1.5 घंटा है कल का टॉपिक। ओके ओके। कल भी मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, मुझे जाना है। चलो कोशिश करूंगी मैं आपका हाँ अटेंड हाँ, करने की। ओके। चलो, थैंक यू थैंक यू सो मच, सो, थैंक यू। आत्मवंदन। आत्मवंदन। थैंक यू सो मच, लव यू। लव यू टू। सभी को लव यू, सभी को थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, और इतने प्यार से प्रिया जी को सुनने के लिए सभी को थैंक यू। और थैंक कल यू। भी सब आइएगा। मैम आपका कल नंबर दे मीटिंग, दीजिए ना। हाँ, लिखिए मैम आप 98। चैट में डाल दीजिए आपके नंबर। हाँ ओके। 98। अच्छा, लिख दीजिए, चलेगा। हाँ बता नाइन दीजिए। एट 9833 डबल डबल नाइन 2282। 99। नहीं, एक मिनट। 9833 डबल हम्म। नाइन 2282। थैंक यू मैम। ओके।